हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? तो बिना किसी झंझट के चलो सिंड्रेला बाई को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में चेस का घर दिखाया जाता है। चेस बोलता है चेस के हाथ में उसका फोन था। चेस बोलता है ऑनलाइन इन कीज के बारे में कुछ भी नहीं है। कहीं ये कोई प्रमोशन तो नहीं? कीज को हर जगह छुपा दो, फिर वेट करो कि वायरल हो जाए और बाद में मूवी बेच दो। जो भी मूवी प्रमोट हो रही है मैं तो देखने नहीं वाला हूँ। पेपर में लिखा है एक स्टोरी बुक लो और उस पे की यूज करो। मतलब बस कवर पे चिपका देना है या क्या? स्टोरी बुक, हाँ शायद किसी और के रूम में देखना पड़ेगा। फिर वो बहुत सारे बुक्स को ढूंढता है और उन्हें देखते हुए बोलता है ईयर बुक, कार मैनुअल, बुक। हाँ, ये चलेगी। उसने फेरी टेल्स बुक चूज किया होता है। वो बोलता है अपने रूम में जाते हुए ओके, बस बुक के साथ कुछ करना है चाबियों से। चेस की को पकड़ते हुए बोलता है वैसे इतना बोर होना हेल्दी भी है क्या? जब लोगों से पूरी समर केवल छीन लो ना तो वो वेड हो ही जाते हैं। फिर देखते हैं जो चेस होता है वो की को बुक के पास ले जाते हुए बोलता है ओके देन, हेलो बुक, ये लो की, खा जाओ, आम नाम नाम। फिर देखते हैं उसमें एक लॉक बन जाता है, वो शाइन करने लगता है और वो की जो होता है वो पूरा फिट हो जाता है, मतलब क्लिक करता है। और जो चेस होता है वो बिल्कुल शॉक होता है। फिर चेस शॉक होते हुए बोलता है ना, नो वे, ये सच में काम कर गया। फिर देखते हैं जो चेस का हाथ होता है वो डिसअपियर होने लगता है, तो चेस चिल्लाता है बहुत जोर से और बोलता है ये क्या था? फिर देखते हैं वो पूरा ग्लो करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी गायब होने लगी थी। फिर देखते हैं वो गिरने लगता है आसमान से बहुत जोर से, मतलब पूरा सीधा नीचे आ रहा था। फिर चेस देखता है नीचे की ओर, फिर वो घूम जाता है। उसके गले पर वो चाबी भी थी और वो एक आइलैंड को देख रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर सडनली ग्लो होता है। चेस ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है वो बोलता है अपने मन में खत्म हो गया क्या? फिर वो जब अपने सामने देखता है उसको एक बंदा ना किस करने वाला था, वो करके किस होने ही वाला था बस। चेस उठ के चिल्लाने लगता है, तो वो लड़का जो चिल्ला रहा था बहुत जोर से, तभी चेस बोलता है तुम क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाना बंद करो। फिर चेस उसे बोलता है क्या मेरा गला दुखने लगा अब? वो प्रिंस बोलता है मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चेस बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा? प्रिंस बोलता है मुझे लगा था तुम ट्रू लव इसके बिना कभी नहीं जागोगी। चेस बोलता है क्या, क्या आप बकवास कर रहे हो बडी? मैं तो अपने फ्यूचर मिलियंस ऑफ फैंस के लिए सेफ हूँ। अभी के अभी एक्सप्लेन करो। ये जब बोलने के बाद वो मिरर में खुद को देखता है, वो बिल्कुल एक लड़की लग रहा था। वो इसको देख के मतलब चिल्लाने लगता है। फिर वो दरवाजा खोल के जोर से भागने लगता है और वो प्रिंस जो था वो पीछे से चिल्ला रहा था। प्रिंस बोलता है वापस आओ। चेस बोलता है नहीं। प्रिंस फिर बोलता है कहाँ जा रहे हो? और चेस जो होता है नहीं नहीं बोल रहा था और वो सीढ़ियों से भाग रहा था। फिर वो प्रिंस उसको रोकते हुए बोलता है प्लीज रुक जाओ। चेस फिर से बोलता है नहीं। फिर वो प्रिंस जो होता है पीछे से बोलता है बिलोवेड तुम भाग क्यों रहे हो? और जो चेस होता है वो बोलता है क्योंकि मेरे पास पंख नहीं है जो और फास्ट उड़ सकूं। वो प्रिंस नीचे आ गया था। वो बोलता है चेस को शांत हो जाओ मेरे प्यारे। चेस बोलता है ओह नो। फिर चेस उससे बोलता है नहीं नहीं, पीछे हटो, मुझे कराटे आती है शायद। जो प्रिंस होता है उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है
स्वीट वन, क्या तुम्हें अपने प्रिंस की स्ट्रॉन्ग बाहों की याद नहीं? चेस बोलता है, ओह हाँ, वो प्रिंस, कैसे भूल सकता हूँ। हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है। लिटरली इस सेंटेंस की शुरुआत से प्रिंस उसको गोदी में उठा लेता है और चेस बोलता है, आ हे। प्रिंस ने उसको गले लगाया हुआ था तो चेस बोलता है, मुझे लगने लगा है कि मेरी लेट ग्रोथ स्पर्ट्स शायद कभी नहीं आएगी। प्रिंस खुश होते हुए उसको बोलता है, फाइनली तुम मेरी बाहों में हो, लव इट। चेस बोलता है, हाँ हाँ, और हम सब बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। वो प्रिंस जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और प्यार से बोलता है, मुझे किस करो। तभी चेस उसको जोर का थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, जाके ब्लेंडर को किस करो। ग्रेट, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। वो उस की को बोलता है, बट मुझे घर जाना है, समझे, घर। जैसे कि उस की ने उसकी बात को समझ लिया होता है वो टूटने लगता है। तभी जो चेस का रूम का सीन देखते हैं उधर फिर से लो करता है और चेस सीधा बैठ चुका होता है अपने बेड पे। वो बुक भी उधर पड़ी थी और जो की होता है उस पर अभी भी लगा था। ये सब कुछ देख के चेस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है और चेस के बाद हमें बताई जाती है कि और बस इसी तरह मुझे मेरी समर जॉब मिली। टर्न्स आउट पेपर झूठ नहीं बोल रहा था कि सच में तुम्हें स्टोरी बुक्स के अंदर ले जाती है। वैसे कार मैनुअल का नहीं पता, बेसिकली कि जिस कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है तुम उसकी जगह ले लेते हो, बाकी कैरेक्टर की नज़र में तुम वही बन जाते हो। पेपर में लिखा था कि टोटल 12 चाबियां है, हर की एक अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। मुझे लगा मेरी वाली हीरो की है, टेक्निकली है भी थोड़ा सा। मैं जिस भी स्टोरी में जाता हूँ हीरोइन बन जाता हूँ। प्रिंसेसेस, मेडन्स, वुड कटर की डॉटर्स, समझ ही गए। नॉर्मली मैं ये सब कभी नहीं करता, लेकिन इस पे टिकट्स बेचना, ओ एब्सोल्युटली, सोचो जरा, किसी हाफ एम्प्टी मॉल में जगह रेंट पे लो, एस्केप रूम जैसा सेटअप, बस डिफरेंस इतना कि रूम से नहीं, बोरिंग लाइफ से एस्केप करने के लिए $50 चार्ज करो। लेकिन पेपर में और एक इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, अगर तुम स्टोरी के एंड तक पहुंच जाओ तो की बुक से एक चीज ऑब्जर्व करती है, नैरेटोनिंग। क्या है वो, किसको पता। लिक्विड पिक्सी डस्ट, बच्चों के आंसू, मरमेड की धूप, वो केयर्स। बस अगर बहुत सारा नैरेटोनिन कलेक्ट कर लो, मतलब बहुत ज्यादा, तो तुम्हें मिलता है अपना खुद का हैप्पी एंडिंग, पूरा पैकेज, जो चाहो वो। अपना टीवी शो, कैट के नाम पे प्लेनेट, कुछ भी। मुझे म्यूजिक स्टार बनना पसंद आता, बट और एक ज्यादा इम्पोर्टेंट विश है जो मुझे मांगनी है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो यही मेरा समर प्लान है और इसके लिए बहुत बुक्स चाहिए क्योंकि हर बुक से थोड़ा सा ही नैरेटोनिंग मिलता है। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा रीडर तो नहीं हूँ, अनलेस सीरियल ब्लॉग्स और सीरियल बॉक्सेस के पीछे लिखा टेक्स्ट काउंट होता हो, तो मैंने इजी और शॉर्ट फेरी टेल्स पकड़ ली। बेबी लेवल वाली स्लीपिंग ब्यूटी, डोंट क्रॉश में लिटरली पूरी स्टोरी सो रहा होता हूँ। डोंट क्रॉश में तो सीधा स्लीपिंग कॉर्प्स बन जाता हूँ और उसके मुंह में सीधा वो फूल ठूंस देता है उसको किस तरह से। वैसे आदत पड़ना मुश्किल नहीं है, और थे और मेलोड जैसे डायलॉग्स बोलने की भी टेंशन नहीं है। बुक के लोग वैसे भी वही सुनते हैं जो वो सुनने को एक्सपेक्ट करते हैं। काफी मेहनत बच जाती है। देखो ये पार्ट तो हिलेरियस है। ये प्रिंस बोलता है, माय डियर, तुम स्टार की तरह चमक रहे हो। फिर चेस बोलता है, क्या बोला अभी? ओ राइट राइट, आप भी प्रिंस ही। और उस प्रिंस के नजरों में तो ऐसा दिख रहा था जो लड़की थी बोलती है, गुड न्यूज, बिल्कुल सेम, योर हाइनेस। वो प्रिंस ये बात सुनने के बाद मुस्कुराता है और वो दोनों फिर चलने लगते हैं। फिर देखते हैं उस पेड़ के ऊपर होता है हमारा स्टोरी का हीरो
और वो बोलता है उफ ये अनोइंग सा लड़का फिर से आ गया, इसे स्टोरीज से बाहर निकालना ही पड़ेगा और वो की भी वापस लेनी होगी ओल्ड मैन के पता चलने से पहले कि कुछ मिसिंग है। तो गाइस हमें ये नहीं पता चलता कि वो किस ओल्ड मैन की बात कर रहा है, शायद आगे की हमें पता चलेगा।